बहन भाई की जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, पंतरा मेरा गांव है और मैं मायके अपने काट गाँव यहाँ पे रहती हूँ। मेरा भैया उसका नाम दीपक है, तो बहुत दिनों से काम धंधा उसका छूटा हुआ था, तो मैं उसके लिए दुआ कर रही थी कि प्रभु ये फर्जी लोगों के साथ घूमता है, फालतू घूमता टहलता है, इसे कहीं रोजी रोटी दे दीजिए जिससे सही समय पे जाए और सही समय पे आके अपने घर पे रहे। और प्रभु ने वैसा ही किया, उसको रोजी रोटी दिया और सुबह 9 बजे वो काम पे जाता है, शाम को 9 बजे आता है, खा पी के लेट जाता है, कहीं उठना बैठना उसका नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर भी शैतान ने उसकी रोजी रोटी, जिस समय में सोची अगले साल का गवाही दोगे, शैतान ने उसकी रोजी रोटी को छीन के इसको मुंबई ले गया। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु सबके मन तेरे हाथ में, उसको तो सही सलामत ला, रोजी रोटी वहीं में दिला जा, तूने दिलाया। मैं आपका महिमा की गवाहियाँ दे के रहूंगी। और प्रभु ने वैसा ही कि उसको सही सलामत लाया भी और है वो काम पे जा रहा है। प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करते, तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और मेरी बात 2 साल से मेरे काफी मतलब काम धंधा बंद है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मैं प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु मैं आपके भवन में जाऊँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं जाऊँगी तो वहाँ कैसे जाऊँ कैसे। प्रभु से रो के प्रार्थना करते थे और प्रभु ने मेरे लिए 500 का जुगाड़ किया। प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने किसी के मन को बदला, 500 का पैसा का व्यवस्था किया। मैंने परसों अपने बेटे से बात किया, वो मुंबई में रहता है, तो बोला खाना बना रहा था, मेरा दाहिना पैर बहुत कांप रहा था, तो मैंने प्रार्थना किया रो रो के। फिर 5 भैया से कल परसों में प्रार्थना करवाया। मैंने भैया ऐसी बात है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे सिर का दर्द, मुझे प्रार्थना करो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना किया तो मेरा बेटा भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गई। प्रभु का धन्यवाद आपको, प्रभु ने हमें बेटे को ठीक किया, सबका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, मेरे बुखार था, मेरा पैर इतना सूजन था कि मैं चल नहीं पाती थी, रोती थी। तो मैं रोते रोते मैं अपने पति से कही कि जाइए मेरे लड़का बता दीजिएगा, वो मुझको ले जाए दवा के, नहीं मैं बचूंगी नहीं, मैं इतने तेज तबीयत मेरा खराब था, दूसरी पत्नी मेरा जाना नहीं छूटता था। मेरे बच्चे मनोहर भैया ने गए, उसके दवा ले आए, मैं हारे पर सबक खाई और मेरा तबीयत ठीक हो गया। यीशु मसीह के नाम से जय। हमारा नाम है राम सखी, हमारा मार्ग पूरा था, तबीयत खराब रहा, बहुत और हमारा पूरा ठोक रहा, रोज परेशान रहेंगे हम, कहाँ यार उनका चल जाए जब छुटकारा देने का तरीका हमारा राम है परमेश्वर। एक गवाही हमारा एक जनी बहुत परेशान रहे, और अपना खराब परमेश्वर उनके मिल जाए गवाही। हालेलुया। मेरा गांव है जमनीपुर कोटवा, मैं यहाँ मायके में आई हूँ और मेरी गवाही है कि मेरे बेटे के उसके खीला लग गया था, उसके खून बह रहा था। मैं प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने खून बंद हो गया। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे बच्चे को चंगा दिया, धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को लाख लाख शुक्रिया करती हूँ पिता परमेश्वर के, और पिता परमेश्वर के महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर जी। और मेरी एक गवाही और है, कल मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, वो सारा दिन कल खूब रोई, हम लोगों को खूब तंग करी थी। फिर मेरे माँ और मेरे भैया दोनों लोग रात में प्रार्थना किए प्रभु यीशु के मसीह के नाम के, और मेरी बेटी तुरंत ठीक हो गई। फिर उसके बाद मेरे हाथ पैर एकदम शैतान वो कर दिया था, ऐठ दिए थे। फिर मुझे दिक्कत है, मेरे सर पर पकड़ लिया था, और फिर माँ भैया लोग सभी लोग मिलकर मुझे प्रार्थना किए, मैं ठीक हो गई। प्रभु मैं लाख लाख धन्यवाद करूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करूँ, प्रभु की तालियां बजाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम गीता, मैं 13 साल से, मेरी एक गवाही है कि मेरा बकरी का छोटा सा बच्चा था, मेरे घर वाले जिद करे थे कि मैं बकरी पालूं,
पालूंगी। मेरे घर वाले बोल रहे थे और गाँव वाले बोल रहे थे बकरी नहीं चाहती मत पालो। तो एक छोटा सा बच्चा हुआ बकरी के, तो वो छत पे चढ़ गया था तो गिर गया था। सारे लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में बकरी को बच्चा नहीं चाहता, तुम जिद करती रहती हो। तो वो बच्चा के पैर टूट गया था और चलते चलते फिर आया, अंदर ले गए थे तो फिर रोने लगी, तो उसका फिर कान भी कट गया पैर का। तो सारे लोग बोल रहे हैं कि बकरी का बच्चा नहीं चाहता तब भी तुम पालती हो। तो फिर प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को ठीक हो जाए। और लोग बोल रहे थे कि अब नहीं बचेगा ये बच्चा, इसलिए नहीं पैर में कमाची बांध दो, नहीं तो नहीं बच पाएगा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करी, विश्वास करी, मेरे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, अच्छा भी हो गया। न दवा कराई न इसको कमाची मंगाई, घर ही चंगा हो गया। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। भाई बहन जय मसीह की। हमने एक मोट बालू गिराया था भवन को डालने के लिए। वो बालू हम जब से गिराया था मेरा काम धंधा सब बंद हो गया है। मैं कैसे करूँ? बालू खातिर मैं भाड़ा तक के मेरे पैसा नहीं रह गए। हम जब पहुँचाने करते हैं वो दुष्ट ने हमको इतना अगुआ कर लिया है कि कोई कमाई धमाई मुझे कोई बढ़ोतरी नहीं देता। मैं यहाँ आने के ताल्लुक सोचते थे कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ आने नहीं देता। जब पास्टर भैया उसमें प्रार्थना कराते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूँ, और जब उसके बाद फिर वो हो जाता है तो हमको फिर परेशान कर लेता है, यहाँ आने नहीं देता, हमको बार बार परेशान करता है। हम विश्वास बहुत करते हैं लेकिन क्या करें, दुष्ट ने हमको इतना अगुआ कर लिया, लेकिन आने तक के नहीं देता। परेशान इतना कर दिया कि यार भगवा पहले से मेरी कोई कमाई धमाई नहीं देता, मेरे भाड़ा तक का पैसा नहीं रह जाता, तेल पेट्रोल में पैसा नहीं रह जाता। मेरे घर वाले कहते हैं कि चाहे जो तू कर, मैं जाएंगे तो प्रभु के साथ जाएंगे, तू चाहे जितना शैतान पर, मैं जाएंगे तो प्रभु के साथ जाएंगे, नहीं बाकी किसी के साथ नहीं जाएंगे। इस समय भी शरीर मेरे थराहट पहुंचा रहा, मेरे पेच कर रहा, मुझे बार बार परेशान कर रहा, बोलने तक शक्ति नहीं देता दोस्तों, इतना ही परेशान कर चुका है। हम इसी तरह में हमसे मास्टर भैया बात भी हुई, ये हुआ कि तुम काम करने के हम कल कहे थे कि काम करने आएंगे, आज क्यों नहीं आओगे? हम ये बोला कि हम काम करने क्या आए, हम तो परेशान है, मैं बीमार हूँ, मैं कैसे आऊँ? फिर भी मैं हुज्जत भी कर लिया, मैं उल्टा सीधा हमका जो हमको दुष्ट अगुआ किया उसको साले साथ में जाऊँगा नहीं, जो कहा था चढ़ाने के लिए उसको चढ़ाने भी नहीं जाएंगे। बीच में एक दो गालियाँ भी दिया था, लेकिन वो दुष्ट इतना हमको परेशान कर रहा था। देखिए मदारीपुर से आए हुए हैं भाई, इनके जीवन में शैतान इतना परेशान इनको किया है कि इनका विश्वास तोड़ना चाहते हैं कि प्रभु की तरफ ये न जाने पाए। लेकिन इसके जीवन में जो जितना शैतान परेशान किया है, इसको सोचता है शैतान की बदल जाए और मेरे रास्ते फिर आ जाए, जो पूजा पाठ मुझको मिलता था और जो चढ़ावा माना है वो मुझको मिल जाए। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप लोग अगर विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर तो आपके विश्वास के द्वारा प्रभु को शैतान को भगा देगा। लेकिन आप विश्वास जमा कर रखिएगा, विश्वास तोड़िएगा नहीं। जितना भी, क्योंकि जब प्रभु के रास्ते में जब आप आते हैं तो शैतान क्या सोचता है कि मैं इसको कहीं न कहीं से फंसाऊं और इसको अपने रास्ते में लेके आऊं। लेकिन शैतान कभी नहीं आ पाएगा अपने रास्ते में लेकिन जो विश्वास करता है, प्रभु ने कहता है कि जो मुझ पे अगर राई के दाने बराबर विश्वास करे, अगर कहां से उखड़ जाएगा तो शैतान उखड़ जाएगा। इस नाम से मैं धन्यवाद करता प्रभु जी को कि ये शैतान सोचता है कि मैं इसके तरफ अपने तरफ बुला लूं, लेकिन इसकी घर वाली जो है ये प्रभु पे एकदम विश्वास करती है। ये शैतान चाहे जितना सोच ले, अगर आदमी सोच ले विश्वास कर ले, एकदम पूर्ण विश्वास कर ले कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, और प्रभु जी चाहे मेरे जीवन में चाहे जितना कष्ट आ जाए और चाहे जितना शैतान मुझे परेशान करे, लेकिन प्रभु जी मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। जब आप इतना कहेंगे और सारा चिंता बोझ प्रभु के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन के 3 अध्याय 5-6 में परमेश्वर ने कहा है कि अपने समझ 5-6 में परमेश्वर ने कहा है नीति वचन में कि अपने समझ के सहारा न ले और सारा चिंता बोझ परमेश्वर यहोवा और सीधा रास्ता निकालेगा। तो आप लोग सारा चिंता बोझ प्रभु को डाल दीजिए और ये शैतान दुष्ट
भाग जाएगा। क्योंकि ये शैतान बहुत सोचता रहता है कि इसको मैं कहीं से गलती करवा दूं, गाली करवा दूं, कुछ गलत बात करवा दूं कि अपने रास्ते फिर इसको लौटवा लूं। लेकिन आप लोग ये गलती मत करिए, चाहे जितना दुख दर्द आ जाए, क्योंकि शैतान चाहता है कि परेशानी इसको थोड़ा डालूंगा तो ये रास्ता बदलेगा, और रास्ता बदलेगा तो प्रभु की आज्ञा तोड़ देगा, अब प्रभु के सामने फिर लेके जाएगा, तुम्हारा फरियाद लेके कि देख तेरा बच्चा तुझे मानता है लेकिन ऐसे करता है, तेरा विरोध ये बोलता है, मैं इसको लेके जाता हूँ, फिर प्रभु उधर हार जाता है। तो इसके लिए मेरे भाई बंधु, आप लोग प्रभु की आज्ञा मत तोड़िए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के वचन से शैतान भाग जाता है। तो आप प्रभु में बने रहिए, चाहे जितना परेशानी आए, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है। अभी हमारे उमेश भाई की जो है इसके दुष्ट आत्मा इसके ऊपर ये परीक्षा बार बार लेता है कि देखते इसकी मन बदल तो नहीं जाता है, ये थोड़ा सी भी परेशानी डालते मन तो नहीं बदल जाता है, लेकिन शैतान इसको मन बदलवा देता है थोड़ा देर के लिए। लेकिन जब पास्टर भैया के पास फोन लगाते हैं कि दीदी अब प्रार्थना करवाते हैं, तब इनको समझ में आ जाता है कि प्रभु सत्य है कि शैतान सत्य है। क्योंकि शैतान सोचता रहता है भाई कि इसके जीवन में फिर लौटा लाओ और मुझको चढ़ावा मिले। तो आप प्रभु पे विश्वास करके और प्रार्थना करते रहिए, दृढ़ विश्वास रखो एकदम से, पूर्ण रूप से। जैसे कि अपने माताएं बहनें जितना अच्छा से अपना हर चीज गहना गुड़िया संभाल के रखती है, उसी तरह ये मुंह जो वचन प्रभु को वचन कहता है, जिस मुंह से तू मेरा प्रार्थना करता है उस मुंह को गंदा मत कर, नहीं तो मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्योंकि प्रभु कहता है तू मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र रह, और जिस मुंह से तू मेरा नाम लेता है उस मुंह से तू गंदा बात मत बोल, नहीं तो तेरी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा। तो मेरे भाई बहनों, जिस मुंह से तुम प्रभु का नाम लेते हो, प्रार्थना करते हो, उस मुंह को गंदा मत करो, गंदी बात मत बोलो, किसी का विरोध मत करो, किसी को गलत बात मत बोलो, लड़ाई मत करो। अगर कोई गाली देता तो आप गाली मत दो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि गाली बदले गाली नहीं होता, तो इसका निवारण प्रभु करता है। तो प्रभु को वचन कहता है कि प्रार्थना करके जो मांगोगे, प्रभु का वचन कहता है मत्ती के 7:7 में परमेश्वर ने कह दिया है कि मांगोगे तो पाओगे और ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को वचन अटल है, उसने परमेश्वर वचन लिख दिया है। लूका 2:33 परमेश्वर ने कहा है कि आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जो प्रभु वचन लिख दिए वो वचन एकदम नहीं टलेगा, अटल है। तो आप लोग प्रार्थना बने रहिए, चाहे जितना आपके जीवन में परेशानी आ जाए, परीक्षा आ जाए, लेकिन आप बदलिए मत। शैतान जिस दिन आप नहीं बदलेंगे उसी दिन से शैतान भाग जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की जोरदार ताली स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए, प्रभु जी महिमा हो। और एक बात और, प्रभु उमेश भैया हमारे प्रभु के भवन बनने के लिए 2 ट्रैक्टर जिस दिन बालू देने के लिए बोले, शैतान इनके मन में अटैक कर दिया कि ये क्या कर रहा है, उधर बालू दे रहा है, मुझको जो मांगा था वो मुझको नहीं दे रहा है। तो शैतान ने ये सोचा, बताओ प्रभु के दरबार में दे रहा है और मुझको नहीं दे रहा है, तो शैतान तो अटैक करेंगे ना। तो इसके लिए इनको बदलवाया, भगा दिया शैतान कि बालू मत दे, इसको पैसे से तंगी करवा दिया कि पैसा नहीं रहेगा जिसका मन बदलेगा, बहकेगा। तो वही इसके जीवन में आया। लेकिन भाई मेरे, आप मत बहकिए, शैतान चाहे जितना बहकाए आपके जीवन में, आप मत बहकिए, क्योंकि आपका सच्चा बाप मिला है, वो जीवन दाता मिला है, सर्वशक्तिमान मिला है, वो उद्धार करने वाला है। क्योंकि शैतान वही रास्ते से डरता है कि मेरा नाश हो जाएगा, वो रास्ते जाएगा, और शैतान यही नहीं चाहता कि नाश मेरा हो जाए। तो आप प्रभु बने रहिए, शैतान भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए, प्रभु जी की महिमा हो। जय मसीह की। मदारी हमारा नाम हमारी गवाही है। तो हमने इतना पेड़ लगाया, कौट पेड़ लगाया, नीम के पत्थर को शैतान काटता था, एक लड़का काटता था, ऊपर से मुंडी काटता था। तो हमने बोला कि फिर कहें खेते शीशम के पेड़ उखाड़ के लिया है, उसको खुद के
हम कहानी लगा दें 6 के लिए हो जाए तो उसको जेल कट पड़ेगी। तो हम कहन के चलो विश्वास करके प्रभु के तो हमारे प्रार्थना करके लगाए कि हे प्रभु अगर पेड़ लग जाएगा और आपको फोड़ देगा तो हम तुमको गवाही देंगे प्रभु। तो वो आज पेड़ आपको फोड़ देना 3 एतवार हो गए, वो आपको पासा फोड़ देना। तो हमने कहा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के लिए, जोर जोर ताली बजाइए। अचानक मेरे पेट में दर्द उठा और बस करीब 2-3 बजे तक ऐसे लेटा था। 2-3 बार लेटरिन भी गया। उसके बाद फ्राइन जी से प्रार्थना करवाया, मेरे पेट में तुरंत आराम मिला। फिर मैं काम पे भी गया, थोड़ी देर काम 1 घंटे काम था, काम भी किया। जय मसीह। प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने हमें चंगा किया। हालेलुया। मेरी गवाही पहली गवाही है कि हम बाजार गए और वहाँ पे 150 का सामान खरीदे। ये बोले तुम ले लेना, हम कहे तुम ले लेना। तो हम ऐसे ही में भूल गए और हमें नहीं पता कि ये लेके घर चले गए। हम आधे रास्ते में गए कि भाई के साथ गए तो हम कहे कि तुम लियो कि नहीं, कहे नहीं, हम कहे वो ले गए पता नहीं। हम कहे ये प्रभु मिल जाए, हम आधे रास्ता से दौड़ के आए, फिर देखे वहाँ पे है नहीं। फिर हम गए घरे, हम कहे प्रभु मिल जाएगा तो तुम्हारे चरणों में गवाही देंगे। तो जब पूछे हम के तुम लाए होगा, बोले हाँ हम लाए हैं, हम लाखों लाख प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। गवाही है मेरी परसों का दिन, सुबह में हम बाहर बैठ खाना खाए, खाना खा के दिन में हम सो गए। फिर इतना बेकार सपना देखे एक्सीडेंट का। फिर उठे 12 बजे, हमने थोड़ा खाना खाया। फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं रही है, 1000 का माटी खुलाए थे ईटा पाथी के लिए। तो क्या हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है, हम कैसे ईटा पाता। तो बहुत तेज, इतना पेट में इतना तेज दर्द रहा है। तो हम ऐसा लगता है कितना ढेर सारा पलटी करेगा कि कितना ढेर सारा पेट में है। तो हम खूब रो रहे थे, हाथ पैर इतना तेज जो फाटे, खूब दर्द करे। तो हम पहले अपना प्रार्थना करे तो उनकी कमर सही हुआ कि हाँ उल्टी नहीं करेंगे। फिर प्रार्थना करे, थोड़ा बहुत आराम होने, फिर दर्द होने लगा। फिर हम पास्टर भैया के पास फोन लगाया, रोने लगे। हमने भैया आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पेट में हाथ पैर में बहुत दर्द है। तो भैया बोले कब से दर्द है? तो हमके 12 बजे से। तो बोले तुम्हें अब याद आई है 5 बजे। तो हम के भैया हमको तो ठीक हो जाएगा, ऐसे ये काम हम करते हैं इसी से है। तो फिर नाइट को भी भैया प्रार्थना करें, बोले तुम उठो, उठ के चलो। फिर हम वही खड़े थे, उठ के चले। प्रभु को लाखों लाख शुक्रिया करें, हम चंगे हो गए। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हो गई, यही मेरी गवाही। कौन चंगा किया? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम वीर कुमार है, मैं मरुआपुर से हूँ। मैं बुधवार को मनौरी गया मछली बेचने। तो वहाँ मेरी कुछ मछलियाँ बिक गई थी। तो शाम को 7 बज रहे थे, तो काफ़ी मछलियाँ बची हुई थी। तो मैं बहुत उदास हुआ। फिर मैं सोचा क्या करूं। फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसके बाद प्रार्थना करते ही इतने कस्टमर आए कि सारी मछलियाँ 10 मिनट के अंदर बिक गई। यही मेरी गवाही है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुना, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है और मेरा गांव अहमदपुर पावन है। मेरे पास 2 गवाहियाँ हैं। एक तो पहली गवाही ये है कि मेरे फैमिली में एक लोगों की आँख खराब हो गई थी। तो मेरी भाभी बताएंगे मनीषा तुम उसके लिए चलो प्रार्थना कर दोगी तो उनकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो मेरी भाभी जब जैसे ही बताई, हम उस टाइम क्या थे, खेत में जाने वाले थे। तो हमने कहा भाभी चलो चलते हैं। तो मेरी भाभी बोली कि नहीं अभी चलो, अभी टाइम लगेगा, शाम के आगे तो शाम के चलेंगे। तो फिर मैं जैसे ही शाम हुई तो मैं शाम को मैं भाभी को और अपनी मम्मी को और अपनी भाभी लोगों को बुला लेकर जब वहाँ पे गई तो मुझे इतना विश्वास था कि मैं
दवाई लगवाई, उनके हस्बैंड को भी क्या बोलते टीबी, गुर्दा खराब किया, बहुत बहुत बीमारियां सब कुछ बताई वो। तब उनके फैमिली भी नहीं मानती थी उस दिन से, उनकी फैमिली जो नहीं मानती थी, उनके बेटे थे और उनके हस्बैंड थे वो नहीं मानते थे। उसी दिन से कहने लगे कि हाँ आज हम जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह में शक्ति है। उसी दिन से वो लोग मानने लगे हैं प्रभु की महिमा है। और मेरी एक गवाही और है, मेरी एक भाभी है तो वो जब उनको देखी उनकी आँख ठीक हो गई है, आज वो एकदम ठीक है, उनकी आँख एकदम ठीक हो चुकी है, उनको एक जहाँ दिख नहीं रहा था बहुत अच्छे से दिख रहा है। और एक मेरी भाभी, एक और मेरे पास की भाभी है, तो उनको क्या हुआ था, वो 6 महीने से उनको नींद नहीं आती थी, कुछ भी खाती थी सब बाहर चला जाता था, कुछ भी पीती थी वो भी सब बाहर चला जाता था। मुझे बुलाई और कहीं मेरे लिए, जब मैं उनके पास गई तो मेरे सामने वो बहुत तेज रोने लगी। मैंने कहा कि आप मेरे सामने मत रोइए, आप प्रभु के सामने रोइए। वो बहुत खुश हुई उस टाइम पे। फिर मैंने कहा ठीक है, आपकी अभी सारी दिक्कत मैं दूर कर दे रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनको आँख से भी नहीं दिख रहा था, धुंधला दिख रहा था, उनकी मैंने आंखों में हाथ रखा तो कहा हाँ अब मुझे दिख रहा है। फिर मैंने कहा आपको क्या क्या दिक्कत है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाना भी कुछ नहीं खा पी पाती, ऐसे सब कुछ बताई। और उनको इतना ज्यादा कमजोरी थी कि वो ऐसे से हील भी रही थी। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, मैं सच कह रही हूँ, वो रात में सोई और अच्छे से खाना पीना खा रही है, आवाज वो काफी ठीक है। प्रभु की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु।